हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। लास्ट लेक्चर में स्टोकियोमेट्री अप्लाई करने तक के जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमने किया था। आज के लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इन दोनों टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 0.4 ग्राम ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 96 ग्राम पर मोल HNA। ये आपके पास एसिड का फॉर्मूला दे रखा है। ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर एसिडिक, मतलब कि टोटल n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम एसिडिक है, मतलब कि बेस इनको रिप्लेस कर सकता है। रिक्वायर्स 0.5 ग्राम ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। Find the number of replaceable hydrogen atoms in acid and molecular weight of this A would be। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली अपने पास HNA एक पॉलीबेसिक एसिड है। पॉलीबेसिक एसिड मतलब इसका बेसिसिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 1 तो नहीं हो सकता, पॉलीबेसिक है, एक से ज्यादा होगा। इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? बेस। बेस अपने पास कौन है? NaOH। तो न्यूट्रलाइजेशन का कंडीशन क्या होता है? H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, नंबर ऑफ H प्लस आयन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस अपने पास कितना है? 0.5 ग्राम NaOH है। तो 0.5 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। ये अपने पास क्या हो गया? NaOH के मोल। अब NaOH के मोल आपने पता कर लिए, तो OH माइनस के मोल क्या होंगे? एक NaOH में एक OH माइनस प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को नंबर ऑफ आयंस ऑफ OH माइनस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल OH माइनस के मोल आ जाएंगे। H प्लस के मोल अपने पास कितने आएंगे? एसिड अपने पास 0.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 96 ग्राम, ये अपने पास हो गया टोटल मोल ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। और एक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है? N। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के मोल इतने हो गए, टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस के मोल इतने हो गए। दोनों को इक्वलाइज कर दो, ये कितना हो जाएगा? 4, ये 5, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 3। तो n इक्वल टू अपने पास कितना आ गया? 3। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H3A। और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दे रखा है? 96। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 प्लस A दैट इज इक्वल टू 96। तो A जो अपने पास इसमें एक ये मान लो कि कोई पार्ट है, इस A का वेट अपने पास कितना आएगा? 93। तो बेसिकली आपने स्टोकियोमेट्री अप्लाई किया है। एसिड और बेस आपने दोनों को नहीं लिखा, सिंपली न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या अप्लाई कर दिया? नंबर ऑफ H प्लस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस। और इस तरीके से आपने सॉल्व किया। तो ये जो पॉलीबेसिक एसिड है, इस पॉलीबेसिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आ गए? 3। इसमें टोटल n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको दे रखे थे और सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल है, ऐसा इसने बता रखा है। तो फॉर्मूला क्या आ गया? H3A। H3A फॉर्मूला जो है, इस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 96। तो A जो पार्ट है, इस A पार्ट का वेट क्या हो सकता है? 93। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 0.7 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम सल्फेट was boiled with 0.2 normal 100 ml of NaOH solution है बेसिकली ये। तो अमोनियम सल्फेट है, एक मिक्सचर है और इसकी रिएक्शन आपने किससे किया? NaOH से। इससे आपको क्या मिलेगा? ये अमोनिया प्लस H2SO4 से मिलके बना हुआ है, तो H2SO4 NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस अमोनिया बन जाएगा इस तरीके से। अब यहां पे जितना भी अमोनिया बना है, आगे का स्टेटमेंट आप पढ़ो। टिल ऑल अमोनिया गैस इज रिवॉल्व एंड गेट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इटसेल्फ। इसी सॉल्यूशन में अमोनिया डिसॉल्व हो गया। तो बेसिकली अब अपने पास अमोनिकल सॉल्यूशन है NH3 एक्वस, ये सॉल्यूशन है आपके पास। अब क्या करना है? रिमेनिंग सॉल्यूशन get dissolved in solution itself। remaining solution is diluted to 250 ml। यहाँ पे अमोनिकल सॉल्यूशन जो है उसको 250 ml तक डाइल्यूट कर दिया। पहले ये सॉल्यूशन अपने पास कितना है? 100 ml का, मतलब कि 150 ml इसमें पानी मिलाया होगा। और इस 250 ml सॉल्यूशन का 25 ml आप ले रहे हो, मतलब कि 1/10 पार्ट आप ले रहे हो। was neutralized by 10 ml of 0.1 normal H2SO4 percentage purity of ammonium sulfate in the original sample। ये जो 0.70 ग्राम का सैंपल है ना, इसमें अमोनियम सल्फेट का प्योरिटी परसेंटेज आपको बताना है। तो बेसिकली बैकवर्ड आपको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड में ही आपको कंप्लीट वैल्यूज दे रखी है।
जो भी अपने पास अमोनिकल सॉल्यूशन बना है इसको H2SO4 से न्यूट्रलाइज किया गया, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बनेगा। वैसे इक्वेशन को आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस करके लिख लो, मोल कंसेप्ट से अगर सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व कर लो, और चाहे तो यहाँ नॉर्मेलिटी की टर्म दे रखी है, मतलब इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी सॉल्व किया जा सकता है। H2SO4 आपको कितना गिवन है, 10 ml 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल है, इसका इनफैक्टर कितना आएगा 2, एक H2SO4 2 H+ एटम्स को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर सकता है, तो इनफैक्टर एसिड का कितना आता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका इनफैक्टर अगर 2 है, 0.1 नॉर्मेलिटी है, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय इनफैक्टर, तो 0.05 मोलर भी हो सकता है, ये 0.05 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 10 ml, ये अपने पास इसके मिलीमोल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे मिलीमोल, 0.5 मिलीमोल, मोल कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं, 0.5 मिलीमोल है, इसके 1 मिलीमोल के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड होता है 2 मिलीमोल, तो अमोनिया के कितने मिलीमोल यहां प्रेजेंट है, एक के लिए 2 रिक्वायर्ड है, तो 0.5 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मिलीमोल ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर अमोनिकल सॉल्यूशन विच इज 25 ml। अब ये 25 ml आपने 250 ml में से निकाला था, तो ओरिजिनली 250 ml के सॉल्यूशन में 10 टाइम्स अमोनिया प्रेजेंट होगा, तो ये जो 250 ml सॉल्यूशन है यहाँ पर अमोनिया कितना प्रेजेंट होगा, 1 मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल 10 मिलीमोल अमोनिया प्रेजेंट होगा, और ये 10 मिलीमोल अमोनिया कहाँ से आया होगा, फर्स्ट इक्वेशन से, जब अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन NaOH से आपने किया है। तो बताइए जब अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन NaOH से करेंगे और इससे आपको क्या बनाना है, 10 मिलीमोल अमोनिया बनाना है, तो क्या पता करना पड़ेगा कि 10 मिलीमोल अमोनिया बनाने के लिए अमोनियम सल्फेट के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं, अमोनियम सल्फेट के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं, इसके 1 मोल से ये कितना बनता है 2, तो बेसिकली 10 मिलीमोल के लिए ये कितना रिक्वायर्ड होगा 5 मिलीमोल, जस्ट हाफ। आपको ये पता चल गया कि अमोनियम सल्फेट 5 मिलीमोल प्रेजेंट था इनिशियली, और ये अमोनियम सल्फेट अपने पास कहां से आ रहा है 0.70 ग्राम, तो ये एक अपने पास इम्प्योर मिक्सचर है, इस इम्प्योर मिक्सचर में टोटल वेट इम्प्योर मिक्सचर का कितना है 0.7 ग्राम, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है 5 मिलीमोल ऑफ अमोनियम सल्फेट। ये आपने बेसिकली स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करके सारा डेटा आपने पता कर लिया है। अब ये पता करना है कि 0.7 ग्राम मिक्सचर में अमोनियम सल्फेट का प्योरिटी परसेंटेज क्या हो सकता है, तो सिंपल है, प्योरिटी परसेंटेज इज इक्वल टू प्योर अमोनियम सल्फेट डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल इम्प्योर सैंपल अपने पास कितना है 0.7 ग्राम, और प्योर अमोनियम सल्फेट कितना है 5 मिलीमोल, तो 5 मिलीमोल का क्या वेट होगा 5 × 10⁻³ मोल, और मोल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से, तब जाके अपने पास इसका गिवन वेट आ सकता है। इसका मोलर मास कितना होगा 14 + 4 18 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 36 36 प्लस 96 कितना हो गया 132, ये कितना हो जाएगा 616 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम, 0.66 ग्राम, 0.70 ग्राम अमोनियम सल्फेट के मिक्सचर में प्योर अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है, तो ये 0.66 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अपने पास अमोनियम सल्फेट का गिवन मिक्सचर था इसमें अमोनियम सल्फेट का प्योरिटी परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है POSE कॉन्सेप्ट पे। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने कवर किए इन क्वेश्चन से स्टोइकियोमेट्री तक के, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब जो लास्ट 2 टॉपिक्स अपने पास हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें क्या आपको बता रखा है, 1 कमर्शियल सिस्टम रिमूव्स SO2 emission from smoke at 95 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। POSE का जब भी क्वेश्चन होता है तो इसमें काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और इन इक्वेशंस को बिना बैलेंस किए हुए डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। SO2 गैस है, ये स्मोक में से निकल रहा है, और इसको किस तरीके से बेसिकली हम बाहर करते हैं
तो यहां से क्या बनता है SO2Cl2 गैस। सिमिलरली SO2Cl2 गैस ये रिएक्ट करता है H2O लिक्विड के साथ, इससे क्या बनता है H2SO4 प्लस HCl, और H2SO4 एसिड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस HCl। ठीक है, ये रिएक्शन सारी की सारी बैलेंस्ड नहीं है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaSO4 फॉर्म्ड फ्रॉम 3.78 ग्राम्स ऑफ SO2। तो शुरुआत में जो स्मोक आ रहा है उस स्मोक में से 3.78 ग्राम SO2 निकल रहा है और फाइनली कैल्शियम सल्फेट के कितने ग्राम्स यहाँ पे बनेंगे। तो बेसिकली सारी रिएक्शंस को बैलेंस करके इंडिविजुअली हर रिएक्शन को सॉल्व करके फाइनली CaSO4 बताने की जरूरत नहीं है। एक तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि इन सारी रिएक्शंस को बैलेंस करें। बैलेंस करने के बाद SO2 के मोल फाइंड आउट करेंगे। SO2 के मोल पता करने से आप क्या पता करोगे SO2Cl2 के मोल। SO2Cl2 के मोल से आपको क्या पता चलेंगे HCl और H2SO4 के मोल। इससे तो कोई काम होगा नहीं क्योंकि अगली इक्वेशन में कौन यूटिलाइज हो रहा है H2SO4। H2SO4 के मोल अगर आपको पता चल गए तो कैल्शियम सल्फेट के मोल आप पता करोगे, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। तो अगर आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, सिंपली बहुत जल्दी अगर आप आंसर बताना चाहते हो तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। किस तरीके से कि शुरुआत में जो रिएक्टेंट है और इससे लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके बीच में एक एटम आप कॉमन देखो। ठीक है, और ये एटम की बेसिकली क्या खास बात होनी चाहिए कि यहां से रिएक्टेंट में से ये जो एटम है ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में जाना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एटम है जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, ये एटम सारा का सारा कंज्यूम होने के बाद प्रोडक्ट में जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट में से ये एटम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जा रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जा रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसी सिचुएशन का इस्तेमाल करो और बेसिकली देखो कि SO2 में से कोई एक पर्टिकुलर एटम है क्या जो कंप्लीटली CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में जा रहा है। तो बिल्कुल है, सल्फर है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको कहीं और से भी मिल रहा है। जैसे मान लो कि फाइनल स्टेप में ही आप देख लो ऑक्सीजन और कहाँ से मिल रहा है आपको, सल्फेट से भी मिल रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आप मत लगा देना। सल्फर पहले किस में गया SO2Cl2 एक ही प्रोडक्ट में गया, फिर SO2Cl2 से सल्फर कहाँ गया H2SO4 एक ही प्रोडक्ट में गया, H2SO4 से सारा का सारा सल्फर कहाँ चला गया CaSO4 में। तो बेसिकली सल्फर एटम्स को इक्वलाइज कर सकते हैं कहाँ पे, जितना सल्फर आपके पास SO2 में प्रेजेंट था वो सारा का सारा सल्फर कहाँ चला जाएगा कैल्शियम सल्फेट में। बताइए यहाँ पे कितना सल्फर प्रेजेंट है। तो वापस से आप क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाओ। सैंपल आपको किसका दे रखा है SO2 का, निकालना आपको क्या है सल्फर। तो पहले आप सैंपल के मोल निकालो, सैंपल के मोल में से फिर आपको क्या करना है कि ये सैंपल SO2 का है तो SO2 के एक मॉलिक्यूल में जितने सल्फर एटम प्रेजेंट है उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सल्फर एटम। तो बताइए मोल्स ऑफ सल्फर एटम as atom in SO2 is equal to in CaSO4। तो कितने मोल है यहाँ पे SO2 के मोल आपको बताने पड़ेंगे 3.78 डिवाइडेड बाई SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 64 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये अपने पास क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ सल्फर। सिमिलरली यहाँ पे लेटर से किसका W वेट बनता है, W वेट में इसके मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करेंगे 96 प्लस 40 136 का, तो ये कैल्शियम सल्फेट के मोल आ जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट के मोल को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सल्फर के मोल आ जाएंगे। सल्फर के मोल दैट इज इक्वल टू सल्फर के मोल। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट का कितना वेट इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीक्वेंस के बाद बनता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को इस तरीके से अप्लाई करना है। केवल आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन सा एटम कॉमन है और ये जो एटम है ये रिएक्टेंट से निकल के कंप्लीटली प्रोडक्ट में जाना चाहिए, तब जाके आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट टॉपिक अपने पास लेफ्ट है और ये टॉपिक बेसिकली क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.025 ग्राम पर ml एंड इट इज 2 मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मोलैरिटी आपको बता रखा है, मोलैलिटी बताना है। तो इस तरीके से जब भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको चेंज करना है तो इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। अगर डेफिनेशंस क्लियर हैं तो
जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करके बहुत इजी तरीके से आंसर आएगा। बताइए आपको क्या दे रखा है, 2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसकी मोलालिटी आपको पता करनी। तो बताइए 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसको वापस से मोलारिटी की डेफिनेशन में या मोलारिटी के फॉर्मूले में अप्लाई कर लो, वापस से मोलारिटी आपको क्या मिल जाएगा, 2। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर अज्यूम किया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने 2 मोल अज्यूम किए, वापस से अप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितने आ जाएंगे, 2 मोल। और ये सॉल्यूट अपने पास कौन सा, इथेनॉल। इथेनॉल को किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में, तो इथेनॉल प्लस वाटर ये अपने पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स अपने पास सॉल्यूट के कितने, 2 हैं, मैंने अज्यूम किए हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कहां से लाएं, जबकि अपने पास सॉल्वेंट का मास तो है नहीं, अपने पास तो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम से मास कैसे आएगा, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी आपको कितना दे रखा है, 1.025 ग्राम पर ml। किसका डेंसिटी दे रखा है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर दे रखा है तो सॉल्यूशन का ही मास आएगा, सॉल्वेंट का कैसे आ सकता है। सॉल्यूशन का जो मास है, W लिख देता हूं, कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है 1000, डेंसिटी कितना है 1.025, तो ये कितना हो जाएगा 1025 ग्राम। अब सॉल्यूशन के मास में से अगर सॉल्यूट का मास अगर आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास। और इसकी रिक्वायरमेंट है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये अपने पास डिनोमिनेटर में टर्म होती है मोलालिटी में। तो कितना हो जाएगा ये, बताइए। टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है 1025 माइनस सॉल्यूट का मास कितना है, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है 46 मल्टीप्लाइड बाय 2 92। तो यहां से सॉल्वेंट का मास आ गया और उसके बाद मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा तो उसमें 1000 का डिवाइड कर दो, केजी में कन्वर्ट हो गया। तो इस इथेनॉल सॉल्यूशन का, इथेनॉल के एक्वस सॉल्यूशन का मोलालिटी हमने पता कर लिया। तो सिंपली केवल आपको ये देखना है कि मोलारिटी हो या मोल फ्रैक्शन हो या W/V परसेंटेज हो या W/W परसेंटेज हो, इनकी डेफिनेशंस अगर आपको पता है तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से लिखिए कि इससे बेसिकली आपको पता क्या चलता है। जैसे मान लो कि कोई आपको बोले कि 40% ऑफ W/V, वॉल्यूम नीचे है, 40% W/V और 100 ml NaOH एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। 100 ml का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है W/V में और ऊपर क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्यूट आता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना अज्यूम कर लो, 100 ml ही अज्यूम कर लो, वही दे रखा है। और 100 ml का कितना है 40%, तो 100 का 40% कितना होता है 40 ग्राम अपने पास क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है, NaOH है। तो सॉल्यूट का आपको पास ग्राम मतलब कि वेट पता है, इस वेट से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, तो इस इंफॉर्मेशन से आप चाहें तो मोलैरिटी बता सकते हो, लेकिन मोलैलिटी नहीं आएगी क्योंकि मोलैलिटी में अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट की। अब सॉल्वेंट का मास कैसे पता चलेगा, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर NaOH कितना है ये तो आपको पता है, लेकिन सॉल्वेंट मतलब कि वाटर कितना प्रेजेंट है ये आपको नहीं पता चलेगा। ये पता करने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होना चाहिए। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म को किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में आप चेंज कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व करने के लिए केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो और जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए उस इन्फॉर्मेशन को आप इस इजी तरीके से लिख लो। फिर इसी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी वे में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, केवल आपको डेफिनेशंस और फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मोलैरिटी एंड मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस A is 9 and 10. What is the density of solution? Is molecular weight of A is 50 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक सब्सटेंस है A, इसका मोलिकुलर वेट है 50 ग्राम पर मोल और इस सब्सटेंस का मैंने क्या प्रिपेयर कर लिया, एक्वस सॉल्यूशन। इस एक्वस सॉल्यूशन का क्या है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी 9 है, मोलैलिटी स्मॉल m कितना है 10 है। तो आपको क्या पता करना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
बहुत इजीली पता कर लेंगे। केवल जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है ना, इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है, इस इंफॉर्मेशन को इजी वे में लिखना है। जैसे किससे आप सॉल्व करना चाहते हो, मोलैरिटी से या मोलैलिटी से? लेट अस से कि मोलैरिटी से सॉल्व कर लेते हैं। तो मोलैरिटी कितना है 9, इसका मतलब क्या हो गया 9 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट अपने पास कौन है, ए, प्लस 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मत लिख देना, सॉल्वेंट केवल एक ही जगह आता है और वो क्या है, मोलैलिटी। बाकी सब में विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ही ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइंड हैं, और ये बेसिकली मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही लिखा है। तो ये आपको सब पता चल गया। अब आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है, मोलैलिटी। मोलैलिटी अपने पास कितना है 10। तो इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए मोलैलिटी के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन डेवलप करो। इक्वेशन डेवलप करने से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल आपको कितने दे रखे हैं 9, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बताइए सॉल्वेंट का मास कैसे आ सकता है, और ये भी केजी में आना चाहिए। केजी में नहीं आएगा तो 1000 से डिवाइड कर लेना, अपने आप ही केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्वेंट का मास कैसे आ सकता है, जब सॉल्यूशन का मास पता हो तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो बताइए सॉल्यूशन का मास भी आपको कैसे पता चल सकता है, जब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का मास। कितना हो जाएगा, डी मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम होगा, क्योंकि ये ml में दे रखा है। ये डेंसिटी अपने पास किस में अज्यूम किया है, ग्राम पर ml में। ये तो हो गया सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, 9 मोल मल्टीप्लाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट है 450 ग्राम। ये हो गया सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास किस में, ग्राम में। 1000 का डिवाइड कर दो, केजी में हो गया। और ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये अपने पास मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। मोलैलिटी कितना आना चाहिए 10। इसको आप सॉल्व कर लो तो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आएगा अपने पास 1.35 ग्राम पर ml। सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। ये 1000 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। ये कितना हो गया 900, ये कितना हो गया 450, माइनस में उधर जाएगा तो 450 प्लस 900 1350 ग्राम हो जाएगा। और ये d इंटू 1000 है, तो डिवाइडेड बाई 1000 आपको करना है। तो ये कितना हो गया 1.35 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत इजी था। केवल आपके पास मोलैरिटी की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको आपने एक इजी वे में लिखा। यहां से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता चली, उस इन्फॉर्मेशन से आपने मोलैरिटी को कैलकुलेट किया। यहां से एक इक्वेशन बना, इक्वेशन बनने से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता कर लिया। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। केवल आपको हर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फॉर्मूला और डेफिनेशन एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस का ही है, ऑलरेडी आपने कर रखा है, लेकिन वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लो क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपाउंड H2X, इसको पूरा लिख देता हूं मैं। अ कंपाउंड H2X with molar weight, with molecular weight 80 ग्राम, ग्राम molecular weight होता है वो, is dissolved in a solvent having density 0.4 ग्राम पर ml। ये पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की नहीं दे रखी है। इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी, सॉल्वेंट का डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml। ठीक है। व्हाट इज द अज्यूमिंग नो चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन इज, अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को जिसने समझ लिया वही क्वेश्चन कर पाएगा। अज्यूम नो चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन। तो बेसिकली 3.2 मोलर सॉल्यूशन आपको दे रखा है और इस मोलैरिटी से मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चेंज करना है। अब आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, मतलब जैसे मान लो कि एक सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है। सॉल्वेंट आपने कितना ले लिया 1000 ml अज्यूम कर लो, और इसके अंदर आप क्या मिक्स करना चाहते हो, सॉल्यूट।
तो ठीक है, सॉल्यूट का खुद का भी तो अपना वॉल्यूम होता है, और जब आप इसमें मिक्स करोगे तो बेसिकली वॉल्यूम तो इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। तो फाइनली ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा ना, ये सॉल्यूशन भी कितना होगा, 1000 ml का होगा, क्योंकि इसने बोला है कि वॉल्यूम चेंज आपको अज्यूम नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्वेंट का डेंसिटी अपने पास कितना है, 0.4 ग्राम पर ml है, और ये जो ये मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 80 ग्राम। जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको बहुत ही इजी वे में लिखना पड़ेगा, 3.2 मोलर। इसका मतलब हो गया 3.2 मोल किसका, सॉल्यूट का, प्लस 1000 ml सॉल्यूशन का। अब ध्यान देना, 1000 ml सॉल्यूशन है तो क्या होगा, 1000 ml ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले में बता रखा है कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम चेंज अज्यूम नहीं करना है। तो सॉल्वेंट अपने पास 1000 ml ही रहा होगा, तभी तो सॉल्यूशन वापस से 1000 ml बन गया। अब ये सॉल्वेंट आपने 1000 ml ले लिया, इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.4 ग्राम पर ml, 0.4 ग्राम पर ml। तो यहां से वेट आ जाएगा सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का वेट निकालना जरूरी है क्योंकि मोलालिटी में काम आएगा। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये कितना आ गया, 400 ग्राम वेट आ गया अपने पास सॉल्वेंट का। अब मोलालिटी बताओ, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने अज्यूम किए, 3.2 मोल, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना हो गया, 0.4, और 8 चौके 32, तो इसकी मोलालिटी आ गई 8 मोलल सॉल्यूशन आ गया ये अपने पास। और ये किसका सॉल्यूशन है, H2X सब्सटेंस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे स्टेटमेंट था, जिसके यूटिलाइजेशन करने के बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, वो क्या था, अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। बाकी सिंपली आपने क्वेश्चन को उसी तरीके से अप्रोच किया, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी उससे आपने क्या लिखा कि सॉल्यूट कितना और सॉल्यूशन कितना है। सॉल्यूशन से आपको सॉल्वेंट पता चल गया, सॉल्वेंट एक बार पता चल गया तो फिर आप क्या पता कर सकते हो, मोलैलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अभी तक तो आपने जो क्वेश्चंस किए हैं ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चेंज करने के लिए किए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं, या एक सॉल्यूशन में वाटर मिक्स कर देते हैं, और ऐसा करने से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए या तो फाइनल मोलैरिटी बता सकते हैं या फाइनल मोलैलिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl, ये एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो HCl है और पानी प्रेजेंट है, इज मिक्स्ड विद 300 ml। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस वापस से रिवाइज कर रहे हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन को जब दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो N1V1 इंटू M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ऐसे कोई फार्मूला आपको नहीं रट रहा है, आपको केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना है। और कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि जो भी आपसे पूछा है ना, उसका फॉर्मूला आप यूज करो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। इज डाइल्यूटेड टू 100 ml, चलो इसको डाइल्यूट कर दिया 1000 ml तक, मतलब कि 300 ml प्लस ये कितना है, 200 ml है, तो ये कितना हो गया, 500, तो ये हो गया, और 500 ml वापस से पानी मिलाया होगा, तब जाके फाइनल सॉल्यूशन 1000 ml का प्रिपेयर हुआ है। अब इसने क्या पूछा है कि फाइनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अब फिर मैं बता देता हूं H+ कहां से आएगा, HCl से। तो जो दे रखा है ना, जो दे रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले बताओ, जो दे रखा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दोगे तो इस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी हम पता कर लेंगे, वो बाद में पता होती है। HCl की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता करना है, मोलैरिटी फाइनल दैट इज इक्वल टू मोल्स फाइनल, आपको बस हमेशा ऐसे लिखना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल। कोई फार्मूला अज्यूम नहीं करना है, मोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है, तो फाइनली हर किसी सॉल्यूशन से HCl के कितने मोल आ गए सबका सम कर दो, सारे सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना हो गया वो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर दो, तो HCl का फाइनल मोलैरिटी अपने पास आ जाएगा। अब आप इसको देखो, यहां से HCl आएगा, यहां से HCl आएगा, और वाटर भी आप मिक्स करोगे, वहां से HCl नहीं आएगा, तो यहां से कितना HCl आ रहा है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, HCl के मोल आपको पता चल गए, 200 इंटू 1 कितना हो गया, 200 मिलीलीटर में तो मिलीमोल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 300 इंटू 6 1800
वाटर से कोई अपने पास HCl आएगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना वाटर में HCl। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल, 300 प्लस 200 प्लस जितना भी है टोटल मिला के फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 ml। तो 1000 ml आप यहाँ पे पुट कर दो सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में पुट करना है, मिलीलीटर में, क्योंकि आपने ऊपर क्या लिया, मिलीमोल। तो 1800 और 200 कितना हो गया, 2000 डिवाइडेड बाय 1000। HCl का मोलैरिटी आ गया अपने पास 2 मोलर। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस आयन की फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगा, जितना HCl का मोलैरिटी है मल्टीप्लाइड बाई HCl के एक मॉलिक्यूल में कितना H प्लस प्रेजेंट है, 1। तो H प्लस का जो फाइनल मोलैरिटी है ये भी कितना हो गया, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में H2SO4 में AlOH होल थ्राइस मिक्स कर रहे हैं। H2SO4 इज एसिड और AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो एसिड और बेस को अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टिंग मिक्सचर होगा, दोनों एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे तो बेसिकली दोनों का अमाउंट कम हो जाएगा। ये अपने पास कौन सा था, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। एसिड में एसिड मिक्स करो, सॉल्ट में सॉल्ट मिक्स करो, बेस में बेस मिक्स करो, तो ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होता है। HCl और HCl दोनों मिलकर HCl की जो मोलैरिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एसिड है एक बेस है, दोनों मिलके एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन में या तो एसिड बचेगा या बेस बचेगा, क्योंकि एक लिमिटिंग अमाउंट में जो होगा वो तो कंज्यूम हो जाएगा, और जो एक्सिस अमाउंट में है वो बचेगा। एक्सिस अमाउंट में जो है वो कितना बचेगा, वो फाइनल मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी होती है, और इसी टाइप से ये क्वेश्चन आता है। ये अपने पास एसिड है H2SO4, कितना दे रखा है, 200 ml 1 मोलर, और AlOH होल थ्राइस है ये 100 ml है 3 मोलर, और इस सॉल्यूशन को फाइनली डाइल्यूट कर दिया है 500 ml तक। तो ये 100 ml, ये 200 ml, 300 ml, तो 200 ml इन्होंने पानी में मिलाया होगा। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, इनका कंप्लीट डिसोसिएशन अज्यूम करना है, मतलब कि ये 2H प्लस देगा, ये 3 OH माइनस देगा। आपको क्या बताना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। या तो H प्लस आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको बतानी है या OH माइनस की, डिपेंड करता है कि फाइनली सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है। चलो ठीक है, तो रिएक्शन तो होगा, और H प्लस और OH माइनस का ही बताना। तो ऐसा करते हैं कि इनको तो हम डिच करते हैं और सीधा H प्लस और OH माइनस पे ही चलते हैं। और इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि H प्लस और OH माइनस जब एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे तो क्या बनाएगा, वाटर। 1 मोल OH माइनस 1 मोल H प्लस को ही कंज्यूम करता है। तो बताइए H2SO4 के मोल कितने हैं, 200 × 1, और H प्लस के मोल कितने हैं, जितने H2SO4 के मोल हैं मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि एक H2SO4 से 2 H प्लस आपको मिल रहे हैं। तो 400 मिलीमोल किसके आगे, H प्लस के। सिमिलरली OH माइनस के मिलीमोल अपने पास कितने आएंगे, 3 × 100, 300 मिलीमोल है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड के। कंप्लीट डिसोसिएशन अज्यूम करना है, इसके एक मोल में से 3 मोल रिलीज होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना है, तो ये कितना हो गया, 900 मिलीमोल। एक OH माइनस एक H प्लस को कंज्यूम करता है, ये लिमिटिंग अमाउंट में है, ये एक्सिस अमाउंट में एक्सिस रिएजेंट है। 400 इसके किसके खा जाएगा, 400 को तो खा जाएगा, ये कितना बचा, 500। तो OH माइनस फाइनली आपको कितना मिल गया, 500 मिलीमोल, और OH माइनस की फाइनल मोलैरिटी बतानी है, तो मोल्स ऑफ OH माइनस 500 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का कितना है, 500 मिलीलीटर है। तो OH माइनस का फाइनल मोलैरिटी कितना आ गया, 1। बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। H2SO4 और एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन भी आपने नहीं लिखा, केवल आपने न्यूट्रलाइजेशन पे ध्यान दिया। जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है H प्लस और OH माइनस, इन दोनों पे ध्यान दिया और इसको कैलकुलेट करके OH माइनस का फाइनल मोलैरिटी बता दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगेन एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या कर रहे हैं कि एसिड को बेस में मिक्स कर रहे हैं। एसिड को बेस में मिक्स करने से रिएक्टिंग मिक्सचर बनेगा, एसिड और बेस एक दूसरे को कंज्यूम करेंगे। लेट अस से कि फाइनली इसमें एसिड अगर ज्यादा अमाउंट में बच गया तो पीएच कैसा होगा, एसिडिक साइड में होगा। और इन्होंने यही बता रखा है कि H2SO4 को NaOH के सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं। तो ये पूछा है कि H2SO4 को NaOH के सॉल्यूशन में कितना मिक्स करें ताकि फाइनली जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो उसमें H2SO4 का मोलैरिटी कितना आ जाए, 0.02। अब एक ही लाइन में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ के तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या लिखा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 मस्ट बी मिक्स्ड विद
400 ml of 0.2 molar NaOH solution so that final molarity of H2SO4 is 0.02 मोलर। H2SO4 की फाइनल मोलैरिटी कितनी आ जाए? 0.02 मोलर। जबकि आपको पता ही है कि H2SO4 को कौन कंज्यूम करेगा? NaOH। ये इसको कंज्यूम करेगा तभी भी ये एक्सिस अमाउंट में ही होगा, तभी तो फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 का मोलैरिटी आपको दे रखा है। अब मेरे को ये कंप्लीट रिएक्शन है ना, ये नहीं लिखना है। वैसे तो कंप्लीट रिएक्शन लिखना बहुत इजी है, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो आप H+ और OH- पे ही वर्क कर लो। फाइनली H2SO4 का जो मोलैरिटी है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? H+ का फाइनल मोलैरिटी क्या होगा, और H+ का ये फाइनल मोलैरिटी लाने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बताइए H2SO4 का फाइनल मोलैरिटी कितना है? 0.02 मोलर ऑफ H2SO4। तो बताइए H+ का फाइनल मोलैरिटी कितना होगा? 0.02 मोलर मल्टीप्लाइड बाई 1 से कितना मिलता है? 2। 0.04 मोलर H2SO4 का मोलैरिटी आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। फाइनली H+ आयन का जो फाइनल मोलैरिटी है इतना लाना है, और आपको क्या दे रखा है? H+ और OH- दोनों दे रखा है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत लेफ्ट होगा। H+ आपको कितना दे रखा है? व्हाट वॉल्यूम, लेट अस से कि VmL ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो H2SO4 के मोल कितने हो जाएंगे? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई V, मिलीमोल आएंगे। ये तो H2SO4 के मोल है, मल्टीप्लाइड बाई 2 ये H+ के मोल। ठीक है, OH- के कितने मोल हैं? 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 कितना हो गया? 80 मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई 1। 400 मिलीमोल 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 80 मिलीमोल। तो इसका 80 मिलीमोल इसके 80 मिलीमोल को कंज्यूम करेगा। इसके कितने मिलीमोल दे रखे हैं वो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन फाइनली H+ आयन थोड़ा बहुत यहाँ पे रहेगा, उसमें टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम का आप डिवाइड कर दो तो उससे H+ आयन की फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी, और H+ आयन की फाइनल मोलैरिटी हमें कितना रखना है? 0.04 मोलर। इसी से आपके पास वॉल्यूम V का आंसर आ जाएगा। अब ये सब भी वापस से हटा देते हैं। ठीक है, बताइए H+ आयन का जो फाइनल मोलैरिटी है वो कितना होगा? मोल्स ऑफ H+ लेफ्ट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। बताइए टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना है? 400 ml प्लस VmL, तो V प्लस 400 ml। ml में ले रहा हूं तो ऊपर H+ के जो मोल है वो मिलीमोल में ले लेंगे, ताकि मोलैरिटी अपने पास कितना आ जाए? 0.04। बताइए कितने मोल लेफ्ट होंगे? जितने गिवन है माइनस जितने रिएक्टेड है। गिवन कितने हैं? 2 × 0.5, इतने मिलीमोल गिवन है, सही बात है। और इतने मिलीमोल में से कितना रिएक्ट करेगा? इसके 80 मिलीमोल इसके 80 मिलीमोल से रिएक्ट करेंगे, तो H+ के 80 मिलीमोल रिएक्ट कर गए। गिवन मोल में से ये माइनस कर दो तो लेफ्ट मोल आ जाएंगे 80 मिलीमोल, और ये मिलीलीटर में दे रखा था। फाइनल मोलैरिटी H+ का कितना आ जाएगा? 0.04। बस अब ये सॉल्व कर दो तो ये कितना हो गया? 1V - 80 डिवाइडेड बाई V प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 0.04। ये कितना हो जाएगा? 0.04 मल्टीप्लाइड बाई V, और इधर V है तो V में से 0.04 V जाएगा 0.96 V। 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 400 कितना हो गया? 16। ये इधर आ जाएगा प्लस में 80 प्लस 16 96, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 ml। तो ये फाइनल आंसर आ गया कि H2SO4 का 100 ml हम मिक्स करेंगे। H2SO4 का 100 ml, और H2SO4 का क्या मोलैरिटी था? 0.5 मोलर। किस में मिक्स करना है? 400 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर NaOH में, ताकि फाइनल सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हो, इस फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 का मोलैरिटी कितना आ जाए? 0.02 मोलर।